हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्यम राजवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एक एग्जाम क्लासेस पे। तो कई दिनों से वीडियोस नहीं बन रहे थे, इसका कारण जो है कुछ था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। क्या? नॉर्मलता। हमने मोलरता मोलरता आदि सब पढ़ा दिया है, ठीक। तो अब ये नॉर्मलता बचा है। क्या बचा है? ये नॉर्मलता बचा हुआ है, इसे नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है, ये का इसको हम बताएंगे भी, एक्सप्लेन करेंगे पूरा विधिवत। तो देखिए, नॉर्मलता किसे कहते हैं? नियत ताप, नियत यानी निश्चित ताप, निश्चित ताप पर किसी विलयन के, कोई जैसे विलयन है उसमें 1 लीटर में उपस्थित, उसमें एक जैसे बीकर है, उसमें 1 लीटर क्या है? जल उपस्थित है, ठीक। उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन में, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करा जाता है? इसे नोट लिख लेना, इसे कैपिटल एन से, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ये भी लिख लेना। इसे कैपिटल एन से क्या हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखिए, इसका एक सूत्र होता है, उसी के बेस पे जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर, एन यानी नॉर्मलता मान लीजिए आप, एन बराबर ये वाला विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, और क्या होगा? और बटे में क्या होगा? विलयन का आयतन। क्या होगा? विलयन का आयतन, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो विलयन का आयतन। अब देखो इसका क्या, इसके जैसे भार बराबर आपने मोल बराबर भार बटे अणुभार आपने पढ़ा था, उसी प्रकार से इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या, मान लो वही भार और अणुभार वाला। तो एन बराबर में क्या होगा? विलय का क्या होगा? इसे नीचे थोड़ा हम लिखते हैं। एन बराबर में विलय का, विलय का, विलय का भार बटे में क्या होगा? विलय के ग्राम और विलय का तुल्यांकी भार। और बट्टे में क्या होगा? विलय का तुल्यांकी, क्या होगा? तुल्यांकी भार, विलय के तुल्यांकी भार क्या होगा? विलय का क्या होगा? तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार होगा, ठीक। और उसके बटे में क्या होगा? इसके बटे में क्या था? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब देखो, भार का मतलब हमने बताया है आपको, W। भार का मतलब क्या होता है? इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w। इसे हम विलयन का तुल्यांकी भार, इसे हम काहे से प्रदर्शित करेंगे? अच्छा बताइए आप। और इसे हम विलयन का आयतन, आप जानते हैं, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो गया? ये V और ये W। तो इसे हम तुल्यांकी भार को काहे से प्रदर्शित करते हैं? इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। काहे से? E से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे होगा? N बराबर, अब देखना आप, विलय का भार क्या था? W था, बटे में ये E आएगा,
और इसके बटे में कितना v आएगा। अब जब इसे हम क्या किस में बदलेंगे, लीटर वीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर बटे में 1000 आ जाएगा इसके, ठीक है। अब इसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये पहले का चौथा, ये इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, तो n बराबर क्या बनेगा, n बराबर w इंटू 1000 बटे में क्या बनेगा, e इंटू में v। ये क्या बना आपका शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। ये आपका शॉर्ट फार्मूला बन गया। वैसे फार्मूला तो ये वाला है, लेकिन शॉर्ट ये वाला है। ये आपका है विलेय का भार, ये क्या है आपका विलेय का भार है, और ये विलेन का तुल्यांकी भार है, और ये आयतन है, और ये उसी के जब बदला था आयतन आयतन में, तो 1000 है, ठीक। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।